हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मेसी इम्पैक्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट रिटर्न टेस्ट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कुछ फार्मासिस्ट की पोस्ट ऐसी होती हैं जिनमें रिटर्न एग्जाम होता है, तो किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो में मैं लेकर आता रहता हूँ फार्मा से रिलेटेड, फार्मा वैकेंसी रिलेटेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया था फार्मासिस्ट के लिए, और उसमें मेरा रिटर्न एग्जाम था। तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में पुटअप कर रखे हैं। तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, याद करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, फार्मासिस्ट इंटरव्यू के लिए भी और फार्मासिस्ट रिटर्न एग्जाम के लिए भी। तो ये कुछ पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर इस टाइप्स का आता है। पूरा जो भी हॉस्पिटल होगा आपका, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आप एग्जाम दे रहे होंगे, उसका नाम यहाँ पर लिखा होगा, नीचे फिर नेम, पोजिशन अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आर यू रजिस्टर्ड, येस और नो, डेट, कॉन्टैक्ट नंबर, रजिस्टर्ड नंबर, फिर नीचे मैक्सिमम मार्क्स एंड मैक्सिमम टाइम। तो 1 घंटे का एग्जाम होता है, ठीक है। नीचे जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, ए एंड बी, पोस्ट सेक्शन अनकम्पल्सरी, सेक्शन ए कंटेन 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स एंड सेक्शन बी कंटेन 20 मार्क्स, एमसीक्यू 1 मार्क्स। यानी कि सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन थे जो रिटर्न एग्जाम तो रिटर्न लिखना था, और जो 20 क्वेश्चन है एमसीक्यू उनमें टिक करना था। प्लीज़ चेक दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आए थे पूरे। तो सेक्शन ए में देखिए रिटर्न वाले जो थे, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो पूरा इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है और इसी में ही आपको जो है लिखना होता है। तो क्वेश्चन आपको लिखे हुए मिलेंगे, उसमें थोड़ा सा गैप मिलेगा और वहीं आपको आंसर लिखना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन डायरेक्ट जो मुझसे पूछा गया था, व्हाट इज एंटीबायोटिक ड्रग्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि फार्मासिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर में, उसमें भी पहला ही क्वेश्चन एंटीबायोटिक था। तो यहाँ भी मेरे को एंटीबायोटिक ही मिला, व्हाट इज एंटीबायोटिक। तो मैंने आंसर भी लिख रखा है, एंटीबायोटिक आर आल्सो नोन एज एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक आर दोज ड्रग दैट डिस्ट्रॉय और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट नेचुरल एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। और एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल भी लिखने होते हैं। और एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ऑफ्लोक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, इथ्रोमाइसिन। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है 3 नंबर के। तो 3 नंबर के हिसाब से आपको कम से कम 3 पॉइंट आपको लिखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज एंटीइमेटिक। जो एंटीइमेटिक जो वॉमिटिंग के यूज होता है, तो आपको एक्सप्लेन करके विद एग्जाम्पल आपको लिखना होगा। आंसर है, एंटीइमेटिक इज द मेडिकल टर्म दैट मीन्स एंटी वॉमिटिंग। सो एंटीमेटिक ड्रग मेडिकेशन टू प्रिवेंट और ट्रीट नोज एंड वॉमिटिंग। एग्जाम्पल होगा ओंडासीट्रोन, डोमपेरिडोन, मेटोक्लोप्रामाइड, हाइड्रोक्लोराइड, एक्सेट्रा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हाट इज साइटोटॉक्सिक ड्रग्स क्या होती हैं। तो साइटोटॉक्सिक जो होती हैं वो कैंसर्स के लिए यूज होती हैं। साइटोटॉक्सिक ड्रग और साइटोस्टेटिक्स में हम बोलते हैं ड्रग यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। साइटोटॉक्सिक ड्रग इनहिबिट द सेल डिवीजन एंड इन हिज वे कॉज कैंसर सेल टू डाई। एग्जाम्पल हो गया म्यूटोमाइसिन, इप्रोबिसिन, डोक्सरोबिसिन, एक्सेट्रा। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज एंटी डायबिटिक ड्रग, ठीक है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप देखते के साथ ही एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे हैं जो टिक मार देंगे आप बिना देखे, पे एक बार पढ़ेंगे उनका आंसर आपको पता होगा। और कुछ रिटर्न वाले हैं, ये भी काफ़ी आसान होता है, कुछ ही 1-2 क्वेश्चन आपको लगेगा, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से समझेंगे सोचेंगे तो वो आप उन्हें कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटी डायबिटिक ड्रग, इसे आप लिख सकते हैं, ड्रग यूज इन डायबिटिक ट्रीट मेलाइटिस बाय डिक्रीजिंग ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया मेटफॉर्मिन, सीटाग्लिप्टिन, विल्टाग्लिप्टिन, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर लिखने होते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट लिखने हैं और एग्जाम्पल। नेक्स्ट पूछा गया था, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रोल पूछा गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एक होता है नॉर्मल फार्मासिस्ट जो रिटेल फार्मासिस्ट होते हैं, लेकिन उसका वर्क थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन जो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट होता है उसका वर्क अलग होता है। तो यहाँ पे रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट पूछा गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी गई थी। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स लिख रखा है, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है, डिस्पेंसिंग द ड्रग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स, मैनेज द यूज ऑफ मेडिकेशन इन हॉस्पिटल्स एंड ड्रग मेडिकल सेंटर, quality assurance, cross check while dispensing the medicine, correctly inform and instruct patient on any drug to be used after they are discharged, participate in patient drug therapy monitoring, receive and interpret physician medication order and inventory management। तो ये फार्मासिस्ट का रोल होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फार्मेसी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राइट 3 स्किल्स एंड 3 क्वालिटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट। तो 3 की स्किल्स बतानी थी और 3 ही फार्मासिस्ट की क्वालिटी बतानी थी। तो यहाँ पे की स्किल्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है। पेशेंट मॉनिटरिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। ड्रग एंड डिसीज़ नॉलेज स्किल्स आपको पता होनी चाहिए कि ड्रग की भी नॉलेज और डिसीज़ की भी नॉलेज। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूमेरिकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। और क्वालिटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए? लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी मेकर आपके क्वालिटी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए आपके पास, कि कंप्यूटर लिटरेसी की आपको नॉलेज होनी चाहिए, इथिक्स की क्वालिटी होनी चाहिए। इथिक्स मीन्स होता है कैसे आपको बात करना है, छोटे से कैसे बात करना है, पेशेंट से कैसे बात करना है, अपने सीनियर से कैसे बात करना है, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे, व्हाट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ठीक है, तो ये आपसे भी पूछा जा सकता है अगर आपका रिटर्न एग्जाम हो रहा है, और ये जरूरी नहीं है कि रिटर्न एग्जाम में ही पूछा जाए, आपसे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री होता है ये स्टॉक्स भी हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी फार्मेसी में कितना जो है हमारी ड्रग जो है वो अवेलेबल है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ड्रग एंड सप्लाईज टू इंश्योर they are in sufficient quantities. It is also important task to minimize expired medicine and ensure their availability for maximum patient satisfaction. तो इसका आंसर है, आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 2-3 वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं फार्मासिस्ट से क्वेश्चन एंड आंसर से रिगार्डिंग भी इंटरव्यूज है, और एक ये वीडियो है और 2-3 वीडियो और है, उन्हें सबको आप देख लीजिएगा। और आई होप आपको जब इन्हें याद कर लेंगे तो आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो 8 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल डीलिंग द कस्टमर। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था लास्ट में, असिस्टेंट फार्मासिस्ट की क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ये आपको बताना। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया। तो कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो जब हम पेशेंट को डीलिंग करते हैं, तो काफ़ी सारी थिंग्स हमें ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे हम पेशेंट जब डील करें तो पेशेंट से आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए विद लवली स्मेल्स के साथ, ठीक है। और क्रॉस चेकिंग प्रिस्क्रिप्शन एंड बिल ड्यूरिंग द डिस्पेंसिंग द ड्रग, रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेडिकल एरर, बिल्ड रेपेट एंड ट्रस्ट विद पेशेंट, यानी कि पेशेंट्स के साथ ट्रस्ट बनाना है, बॉन्ड बनाना है, ठीक है। इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फेक्शन, ठीक है, पेशेंट के सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव ओवरऑल पेशेंट का आउटकम। तो ये डीलिंग के टाइम पर हमको ध्यान रखना चाहिए, ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द सब्सटीट्यूट मेडिसिन, राइट 3 एग्जाम्पल, यानी कि सब्सटीट्यूट मेडिसिन क्या होता है, इनके 3 एग्जाम्पल बताइए। तो सब्सटीट्यूट मेडिसिन वो होता है, ये ब्रांडेड ड्रग के, अगर कोई ब्रांडेड ड्रग है उसका जेनेरिक फॉर्म है तो उससे हम सब्सटीट्यूट मेडिसिन कहेंगे, यानी कि सेम सोल्ट में जो अगर दूसरी मेडिसिन दे रहे हैं तो वो सब्सटीट्यूट हो गया। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी तो 3 एग्जाम्पल आपको बनाने होते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे अल्ट्रासेट कालपोल टी, ठीक है, डोलो पैरासिप हो गया, एल्प्रेक्स की जगह जेनेक्स दे दिया, ठीक है। तो डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, सब्सटीट्यूट इज द जेनेरिक इंस्टीट्यूट ऑफ द प्रिस्क्राइब ब्रांडेड और ए डिफरेंट ब्रांड इफ द प्रिस्क्राइब मेडिसिन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द 5 पार्ट्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें 5 पार्ट्स आपने पढ़े होंगे, बी फार्मा में भी डी फार्मा में भी। तो 5 पार्ट्स के नाम आपसे पूछे गए थे, हमसे पूछे गए थे। तो पहला था सुपरस्क्रिप्शन, सेकंड था इनस्क्रिप्शन, थर्ड सब्सक्रिप्शन, फोर्थ है ट्रांसक्रिप्शन और फिफ्थ है सिग्नेचर, ठीक है। और जो सबसे पहले आता है वो डेट आता है, तो डेट को आप मेंशन नहीं भी करेंगे। तो 5 पार्ट पूछे तो मेन जो है वो सुपरस्क्रिप्शन से स्टार्ट होता है, सुपरस्क्रिप्शन से सिग्नेचर तक। तो 5 पार्ट ये पूछे थे, ये 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन ये पूछे गए थे। हालांकि अगर रिटर्न एग्जाम आपका होगा तो सेम इसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है आपसे 1-2 क्वेश्चन इसी में से ही पूछे जा सकें। सेक्शन बी जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन आए थे इसमें। 1 नंबर का क्वेश्चन था, टिक लगाना होता है इसमें, और काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो और 2-3 क्वेश्चन आपको न्यू भी देखने को मिलेंगे। तो जो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन था, स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ मेडिसिन यहाँ पे पूछा गया था, और ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी ऑलरेडी बता रखा है। तो ऑप्शन है 4 से 8 डिग्री सेल्सियस, 0 से 2 डिग्री सेल्सियस, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, 8 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो जो मेडिसिन होती है उन पर लिखता है स्टोर इन कोल्ड टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर होता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक। तो जो मेडिसिन होती है उन्हें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बोरेक्सेस क्या, बोरेक्स क्या है। तो एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल है, या दोनों ही है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बोरेक्स जो है दोनों ही है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ भी शो करता है और एंटी फंगल भी एक्टिविटीज शो करता है। तो इसको आपको याद करना है।
नेक्स्ट है एम्प्यूल्स एंड वायल्स क्या होते हैं। एम्प्यूल्स एंड वायल्स आर, ठीक है, तो सिंगल एंड मल्टीपल यूजेज, बोथ आर सेम्स, या बोथ पैकेजिंग डिफरेंट बट सिंगल यूज ओनली, या नॉन ऑफ अबव। ठीक है, देखिए एम्प्यूल्स और वायल्स जो होते हैं, एम्प्यूल्स जो है वो सिंगल डोजिंग के हम यूज़ करते हैं, यानी कि एक ही डोज होती है उसमें और एक ही बार हम उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वायल्स जो होते हैं उसमें 3-4 बार जो है डोज हम दे सकते हैं, यानी कि मल्टीपल डोज होती हैं। तो इसका आंसर होगा सिंगल एंड मल्टीपल यूजेस। ठीक है, एम्प्यूल्स के लिए हो गया सिंगल डोज और वाइल्स के लिए हो गया मल्टीपल डोज। तो इसका आंसर हो गया ए, सिंगल एंड मल्टीपल यूजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ गया था इमल्सन इज, इमल्सन क्या है। तो इमल्सन सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, या लिक्विड डोजेज फॉर्म है, या सेमी सॉलिड लिक्विड डोजेज फॉर्म है। तो इमल्सन मैं आपको बताता हूँ, इमल्सन जो है टू लिक्विड्स का इमिसिबल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, टू लिक्विड्स का इमिसिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, लिक्विड डोजेज फॉर्म। इमल्सन इज ए लिक्विड डोजेज फॉर्म। ठीक है, सेमी सॉलिड भी नहीं होगा, सेमी सॉलिड लिक्विड भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सेमी सॉलिड का कोई पार्ट यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि दो लिक्विड हो रहे हैं जो कि इमिसिबल हैं। तो इसका आंसर होगा लिक्विड डोजेज फॉर्म। ऐसे पूछा गया था पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट ड्रग कौन सी होती है। तो यहाँ पे एग्जांपल है वारफरीन, हिपेरिन, पेनिसिलिन, नॉनोपेविम। तो पेनिसिलिन हम देख रहे हैं कि एंटीबायोटिक था, तो ये तो हो ही नहीं सकती। तो बचे ऑप्शन ए एंड बी। तो काफ़ी सारे बच्चे वारफरीन पर टिक लगा देते हैं। तो देखिए वारफरीन जो है ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग है, और जो हिपेरिन है वो पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट ड्रग है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। यहाँ पे पेरेंटल एंटीकोगुलेंट ड्रग पूछा गया था, तो पेरेंटल के लिए आएगा हिपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मैच यहाँ पे करना था, मैच ऑफ द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो ए है पैरासीटामोल, बी ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, सी सिरप एंड टेबलेट। तो पेरेंटल हम कैसे यूज़ करते हैं, इंट्रावेनस। तो ए का आंसर हो गया सेकंड। ऑइंटमेंट और क्रीम हम कैसे यूज़ करते हैं, टॉपिकली हम लगाते हैं, यानी कि स्किन पे लगाते हैं। तो बी का आंसर हो गया थर्ड। और सिरप और टेबलेट हम कैसे रहते हैं, ओरली लेते हैं। तो सी का आंसर हो गया ए। तो इस तरीके से ये मैच करने होते हैं। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2-3 क्वेश्चन आए थे मैच करने के लिए, तो ईजी थे। एक ये क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग द सिलेक्ट एंड करेक्ट आंसर, एटिनॉल, बेंजोप्रिल एंड ओमिप्रोलोल। तो देखिए यहाँ पे मेरे को 2 का आंसर पता था, एटिनॉल और बेंजोप्रिल का। तो देखिए एटिनॉल का जो है ये बीटा ब्लॉकर ड्रग होती है, और बेंजोप्रिल जो होती है वो एस इनिबिटर होती है। लास्ट जो ओमिप्रोजोल बचा वो प्रोटोन पंप इनिबिटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर लगा सकते हैं। सोच समझ के लगाना होता है, थोड़ा सा आप माइंड पर डीपली जोड़ देंगे तो सारे आंसर आप जो है टिक कर देंगे, सारे ही जो है आपका सही हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म यहाँ से पे पूछी गई थी। यहाँ पे ROL की फुल फॉर्म पूछी गई थी। OTC क्या होती है, ADR क्या होता है, MDI क्या होता है। देखिए OTC तो होता है ओवर द काउंटर, जो कि सबको पता होता है। ADR भी पता होता है, मोस्टली एडवर्ट अग्रेशन होता है। MDI बहुतों को कुछ को याद होता है, कुछ को नहीं। मीटर डोज इनहेलेशन होता है, इनहेलर होता है सॉरी। और ROL जो होता है, अगर हम रीऑर्डर लेवल जो होता है, इस ये हम होता है फार्मेसी की अगर बात करें तो उसमें रीऑर्डर लेवल होता है। अगर हम स्टडीज से रिगार्डिंग हम बात करें तो रोल की फुल फॉर्म तो वो होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो आप देखिए दोनों भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देंगे एक लाइन में, तो आपका आंसर जो है सही होगा। नेक्स्ट पूछा गया था सस्पेंशन क्या होता है, सॉलिड लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है, या सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है, या सेमी सॉलिड लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है, या ओनली लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है। तो इसका आंसर है सेमी सॉलिड लिक्विड डोसेज फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अकॉर्डिंग टू IP सिरप कंटेन। तो 66.7% वेट बाय वेट, या 66.7 वेट बाय वॉल्यूम, या 66.6% वेट बाय वेट, या 66.6% वेट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू IP जो होता है वो 66-7% होता है, ये तो सभी को पता होता है। लेकिन जो इसकी यूनिट होती है वो वेट बाय वेट होता है। तो इसको आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू IP 66-7% जो होता है वो वेट बाय वेट होता है। लेकिन अगर हम USP की बात करें तो USP में होता है 85% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था वो इज़ द फादर ऑफ फार्मेसी। तो यहाँ पे देखिए फार्मेसी के फादर कौन है, ML स्कोप, हिपोक्रेट, गैलन एंड पोंट है। तो यहाँ पे जो फादर ऑफ फार्मेसी हैं वो ML स्कोप है, महादेवा लाल स्कोप। अगर हिपोक्रेट इसकी बात करें तो ये फादर ऑफ मेडिसिन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फादर ऑफ फार्मेसी पूछा गया तो इसका आंसर होगा ML स्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पाउडर यूज फॉर एक्सटर्नल यूज पाउडर यूज फॉर एक्सटर्नल यूज आर। तो ऐसे पाउडर कौन से जो एक्सटर्नली यूज होते हैं, तो बल्क पाउडर बोलते हैं, डस्टिंग पाउडर, इफरवेशन पाउडर, डिवाइडेड पाउडर। तो आंसर है डस्टिंग पाउडर जो होता है वो एक्सटर्नली यूज होता है।
तो देखिए अकॉर्डिंग टू यूएसपी सिरप कंटेंट, देखिए फिर से पूछ लिया है 80% वेट बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर सिरप जो अगर पूछा जा रहा है यूएसपी में तो 85% वेट बाय वॉल्यूम, तो इसको आपको याद रखना है, यूनिट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सूल इन विच पाउडर एनक्लोज मेड अप ऑफ, जो कैप्सूल होता है वो किस चीज़ का बना होता है, जो सेल होता है, तो राइस फ्लोर से बना होता है, फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज, जिलेटिन, तो सबको पता है जिलेटिन से बना होता है, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछ गया था चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नारकोटिक, तो इनमें से नारकोटिक ड्रग बतानी थी कौन से, एल्प्रेक्स है, आइसोनिजाइड है, हाइड्रोमोरफोन है, एंस्ट्राडोल है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोमोरफोन जो है वो नारकोटिक ड्रग है, आपने नाम सुना होगा, कोडीन, हाइड्रोकोडोन, मोरफिन, हाइड्रोमोरफोन, तो यहाँ पे हाइड्रोमोरफोन मेंशन कर रखा, तो आंसर है नारकोटिक ड्रग जो है हाइड्रोमोरफोन है। तो सोच समझ के आप लगाएंगे तो सारे आंसर आपके सही होंगे। 26 क्वेश्चन है व्हेन टू और मोर ड्रग आर यूज इन कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, दिस फिनोमेना इज नोन एज, यानी कि जब दो ड्रग या दो से ज़्यादा ड्रग कॉम्बिनेशन करके दी जाती है तो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन बढ़ जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिनर्जिन बोलते हैं, टोलरेंस बोलते हैं, पोटेंटेशन बोलते हैं, आइडियो सिनक्रेसी बोलते हैं। तो इसका आंसर है सिनर्जिन बोलते हैं, ठीक है। जब हम दो या दो से ज़्यादा मेडिसिन देते हैं और उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बढ़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं सिनर्जी, और समटाइम इसे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन मेडिसिन व्हाट डज लासा स्टैंड फॉर, तो देखिए ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा, फुल फॉर्म पूछ ली यहाँ पे, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, लुक लाइक, साउंड लाइक, तो सबको पता है कि इसकी जो फुल फॉर्म है लुक लाइक एंड साउंड लाइक, यानी कि वो मेडिसिन जो देखने में भी सेम होती है और बोलने में भी सेम सुनाई देती हैं, तो इसकी फॉर्म है लुक लाइक, साउंड लाइक। और ये मेडिसिन के रिगार्डिंग पूछा है, मेडिसिन में लासा की फुल फॉर्म क्या होती है, तो लुक लाइक, साउंड लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमरजेंसी कंडीशन विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट फॉलोड, तो ओरल रूट दिया जाता है इमरजेंसी में, या टॉपिकल रूट, या सबकुटेनियस रूट, या इंट्रावेनस रूट। तो देखिए इंट्रावेनस रूट दिया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में, क्योंकि इंट्रावेनस का जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% होती है, यानी कि जितनी आप ड्रग दे रहे हैं वो पूरी की पूरी 100% ब्लड में पहुंच जाती है, बॉडी में पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉलोइंग आर द पेरेंटल प्रोडक्ट एक्सेप्ट, अब ये पूछ रहा है कि इनमें से पेरेंटल प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट लिखा तो पेरेंटल प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, एम्प्यूल्स, वाइल्स, प्रीफिल सिरिंजेस, या टॉपिकल पैचेस। तो यहाँ पे देखिए एम्प्यूल्स जो है ये भी पेरेंटल है यहाँ पे, ठीक है। लिक्विड्स होता है, डोज होती है, वाइल्स में भी डोज होते हैं, इसमें मल्टीपल डोज होते हैं, सिरिंज जो होते हैं ये भी पेरेंटल के यूज़ होते हैं, लेकिन टॉपिकल जो पैचेस है वो स्किन के लिए यूज़ होता है, स्किन पे अप्लाई किया जाता है, तो इसका आंसर है टॉपिकल पैचेस। लास्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द पेरेंटल प्रोडक्ट एक्सेप्ट, तो सेम क्वेश्चन है ये भी। इसके अलावा देखिए वो पूछा गया था फुल फॉर्म दी यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो ये कुछ आंसर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, और ये इसी टाइप का पैटर्न जो है आपसे पूछा जाएगा अगर आपका रिटर्न एग्जाम होता है। और अगर फार्मासिस्ट के लिए इंटरव्यू आपका हो रहा है तो इनमें से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, और जो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाल रखे फार्मासिस्ट क्वेश्चन एंड आंसर, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के अबाउट में दे दूँगा, वहाँ से अगर आप उसे भी देख सकते हैं, और इन क्वेश्चन को भी ज़रूर याद कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैंने आप इस वीडियो के लिए मैं आपको बना रहा हूँ। तो यही था इस वीडियो में जो मेरे को आपको बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा ऐसे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।